हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी तक जैसे भी हमने जो भी बॉडी चार्ज की हैं वो बॉडी हमने डायरेक्टली किसी दूसरी बॉडी के साथ में रब करके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से चार्ज की थी, जिसको हम बोल रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे हमने एबेनाइट रॉड ली और जो पिथ बॉल्स ली, उनको एक दूसरे के साथ में कॉन्टेक्ट में लेके आए। इस वजह से हमारे पास में जो चार्ज था वो ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। लेकिन एक मेथड और होता है चार्जिंग के लिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक चार्ज बॉडी लेते हैं और एक दूसरी अनचार्ज बॉडी लेते हैं। जब कोई चार्ज बॉडी उस अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं, उससे एक्चुअल कांटेक्ट नहीं करवाते, सिर्फ उसके पास में लेके आते हैं, तो जो अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज बॉडी है उसके एक अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए क्या होता है। द फिनोमेना ऑफ the phenomena of charging an uncharged body by bringing a charged body near it without making a direct contact between the two bodies is called charging by इंडक्शन। चलिए अब हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि किस प्रकार हम इंडक्शन के द्वारा किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक मेटलिक स्फीयर ले लिया, अनचार्ज मेटलिक स्फीयर। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ठीक है, मेटलिक स्फीयर कंडक्टिंग मेटल आपका कंडक्टर होती है, अनचार्ज ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड इसके पास में लेके आते हैं। हमने इस स्पीयर इसको नाम दे दिया ए, और जो चार्ज ग्लास रोड उसको नाम दे दिया, ना स्पीयर को नाम दे दिया बी, और चार्ज रोड को नाम दे दिया ए। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम ये जो पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास में लेके आते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास में देखो, हमें पता है इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो जो जिस साइड में हम ये रोड लेके आए पॉजिटिवली चार्ज, उस साइड में क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन हमारे पास में इसमें स्टार्ट बना देंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक मेटलिक स्फीयर लिया जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि हम एक चार्ज
ग्लास रोड इसके पास में लेके आए जिसके ऊपर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। जैसे इसके पास में लेके आते हैं, इसके अंदर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसलिए हमारे इसके एक फेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरे फेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज था, अब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास इसके ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको हम ग्राउंड करवा देंगे। क्या करवा देंगे, ग्राउंड करवा देंगे। हमने ले रखा है ग्लास रोड, ले लेते हैं इस साइड में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव, इसके साइड क्या हुआ था, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसको हमने क्या करवा दिया, ग्राउंड करवा दिया। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप होगा, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही इसको ग्राउंड करवाएंगे तो हमारे पास जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो सारा सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, हमारे पास सिर्फ इसके ऊपर कैसा चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। जब तक ये ग्लास रोड इसके साथ है, इसके पास में है, तब तक जो ये नेगेटिव चार्ज है ये हमारे पास में सिर्फ इसके एक फेज के बाइंड रहेगा। अब जैसे ही हम इस ग्लास रोड को यहाँ से रिमूव करेंगे, हटा देंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इसके एक फेज के ऊपर था, ये पूरे जो स्फीयर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, फैल जाएगा। ये वाला जो फिनोमेना है, ये वाला पूरा जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखो हमने क्या किया था कि एक अनचार्ज बॉडी ली थी, उसके पास में क्या लेके आए, एक चार्ज बॉडी लेके आए। स्टार्टिंग में हमने क्या ली थी, एक अनचार्ज मेटलिक स्फीयर लिया था। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके पास में एक चार्ज बॉडी लेके आए। जैसे ही हमने देखा कि हम पॉजिटिव चार्ज रोड इसके पास में लेके आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। इसलिए जो इसका एक फेज उसके ऊपर कैसे आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, जो दूसरा फेज था उसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हमने क्या करवा दिया, अर्थ करवा दिया। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो मेटलिक स्फीयर था, जो अनचार्ज था, उसके ऊपर सिर्फ कैसा, इसके एक फेज के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। जैसे ही हम इस रोड को यहाँ से रिमूव करते हैं, तो जो ये नेगेटिव चार्ज इसके एक फेज के ऊपर बाइंड हो रखा था, ये क्या है, पूरे जो स्फीयर उसके अंदर सेपरेट आउट हो जाता है। और इस तरह से हम क्या लेके चले थे, क्या अनचार्ज मेटलिक स्फीयर लेके चले थे, और उसके ऊपर कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी भी बॉडी के पास, अनचार्ज बॉडी के पास कोई चार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो जो अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज है उसका एक अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट, विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। और यही वाला जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये तो सिर्फ हमने क्या लिया था, एक स्फीयर लिया था। अब जो अगला जो करते हैं, हम क्या लेते हैं, दो मेटलिक स्फीयर लेते हैं, दो अनचार्ज मेटलिक स्फीयर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में कॉन्टेक्ट में है। हमने क्या लिया, ए और बी क्या ले लिए, दो अनचार्ज मेटलिक स्फीयर ले लिए, दोनों ही हमारे पास में एक दूसरे के साथ एक्चुअल कॉन्टेक्ट में है और इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर है। ये ए ले लिया और ये हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। जैसे हमने उसमें क्या था, इसी तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास में ये हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक चार्ज ग्लास रोड इनके पास में, इसके पास में लेके आएंगे। हमने मान लिया कि हम एक चार्ज ग्लास रोड स्फीयर ए के पास में लेके आए। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे ऊपर इसमें क्या होगा, इसका जो ये फेज, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो इसके ऊपर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे इस पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव, क्यों, जो जितना नेगेटिव था वो कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। और जो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी इस साइड, देखो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे हमारे पास में नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब देखो
अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इसका ये वाला जो फेस है इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो इस एंड के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही क्यों है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास में अगर यहाँ पे पॉजिटिव जो चार्ज आएगा वो किसके द्वारा, जो ये पॉजिटिव चार्ज इसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रिपेल कर दिया जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज हो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया। ये नहीं है कि सारा का जो सारा चार्ज यहाँ पे आ गया। अब जैसे जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता चला जाएगा और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। ये पोजीशन हमारे पास हमने ले रखी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। और ये जो चार्ज ये तब तक रहेगा जब तक ये जो ग्लास रोड है हमारे पास में इसके पास में रहेगी। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों जो मेटलिक स्फीयर हैं जो एक्चुअल कांटेक्ट में थे दोनों को अलग अलग कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप, ग्लास रोड को साथ में ही रखेंगे। इसके ग्लास रोड ले लिया हमने। पहले वाला स्फीयर हमारे पास में कैसा चार्ज था इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। जो सेकंड वाला बीज है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही फोर्थ स्टेप है हमारा, उसमें हम इस ग्लास रोड को रिमूव करेंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने ग्लास रोड को रिमूव किया तो जो इस स्फीयर के लेफ्ट फेज पे, ए स्फीयर के जो लेफ्ट फेज पे नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ चला जाएगा, हमारे पास में राइट फेज पे चला जाएगा। और जो स्फीयर बी के राइट फेज पे जो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज वो हमारे पास में किस साइड में आ जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे ही लास्ट स्टेप हमारे पास में, फिफ्थ स्टेप, जैसे ही हम इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उसको बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि जो नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या है अट्रैक्ट करना बंद कर दें, तो हमारे पास हम क्या देखेंगे, जो स्फीयर ए है उसके ऊपर पूरे के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर था वो सारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। और जो स्फीयर बी है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है इसका वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा पूरे स्फीयर के अंदर। तो इस प्रकार हम दोनों जो स्फीयर हैं उनको, जो अनचार्ज स्फीयर है उनको हम क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। ये वाला जो हमारे पास में जो प्रोसेस है इसमें जो ग्लास रोड है उसने क्या है, कोई भी चार्ज लूज नहीं किया है। जबकि हम क्या करते थे, जो चार्जिंग बाई कंडक्शन था उसमें एक बॉडी चार्ज लूज करती थी और दूसरी बॉडी चार्ज गेन करती। लेकिन जो हमारे पास में चार्जिंग बाई इंडक्शन है इसमें क्या है, जो चार्ज बॉडी है वो क्या है, कोई भी चार्ज लूज नहीं करती है। तो ये वाला हमारा प्रोसेस था चार्जिंग बाई इंडक्शन। पहले हमने क्या लिया, एक सिंगल स्फीयर लिया, उसके बाद हमने क्या लिए, दो अनचार्ज स्फीयर लिए। इसी तरह से अगर आपके कोई भी एग्जाम में आ जाए कि कोई एक के लिए आ जाए तो एक के लिए, और दोनों स्फीयर के लिए आ जाए तो दोनों स्फीयर के लिए आप कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ चार्जिंग an uncharged body by bringing a charged body near it without making a direct contact between the two bodies is called charging by induction। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ, देखिए अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। दी प्रॉपर्टी by virtue of which the charge on a body is integral multiple of a basic unit of charge of an electron from
और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाई तो देखिए चार्जिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है वो वाली जो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी कोई चार्ज है वो क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि जो बेसिक यूनिट है चार्ज की जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे ई से, ये नहीं हो सकता कि जैसे अगर हमारे पास में कोई जो बॉडी है उसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जैसे अगर हमें जो चार्ज निकालना जैसे क्यू किसके बराबर होगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास में हाफ, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमारे पास में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास में आधा चार्ज है, जैसे 1/2 नहीं कह सकते, 3/2 नहीं कह सकते, जो भी होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाली जो प्रॉपर्टी है क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। से हमारे पास में क्या होता है कि अगर हम कोई इसका जो काज हो क्या है कि हमारे पास अगर हम मान लो कोई बॉडी को रब कर दें तो हमारे पास हम ये नहीं कहते कि उसमें आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। हमेशा क्या होता है 1 2 3 4 इस तरह से नंबर में ट्रांसफर होते हैं। तो काज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ओनली, काज क्या है, काज ऑफ क्वांटाइजेशन is that only integral number of electron can be transferred from one body to another। तो ये हो गया हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर हमारी जो नोटिफिकेशन है वीडियो हम जब अपलोड करते हैं आपको मिलती रहे। इसी उम्मीद के साथ कि आप घर बैठ के इसको पढ़ रहे हैं और जो लॉकडाउन है उसमें अपने जो समय है उसका सदुपयोग कर रहे हैं, समय को बेकार नहीं कर रहे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।